आज की कक्षा में हम लोग विभिन्न प्रकार के बायोम के बारे में समझेंगे। लेकिन विभिन्न प्रकार के बायोम के बारे में जानने से पहले आप कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में समझिए, जिसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के बायोम को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं। मान लीजिए, देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये 0 डिग्री ये आपका भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इधर 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर होती है और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की ओर होती है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं हैं उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी जोन पड़ रहा है, जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। अब उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इधर वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इधर वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर यहाँ से 66.5 से 90 के बीच का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है। उसी प्रकार से दक्षिण के ओर क्षेत्र को भी कहा जाता है दक्षिण शीत कटिबंध। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, तो निम्न अक्षांश क्षेत्र किसको कहेंगे, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं, उस क्षेत्र को हम लोग लो लैटिट्यूड्स कहते हैं या फिर निम्न अक्षांश जोन कहेंगे हम लोग। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 0 से 30 के बीच का जो क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो या दक्षिणी अक्षांश हो, उस पूरे क्षेत्र को निम्न अक्षांश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मध्य अक्षांश। 30 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर भी, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे मध्य अक्षांश रेखाएं। और उच्च अक्षांश रेखाएं जो हैं 60 से 90 उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे हाई लैटिट्यूड्स। तो आप एकदम ध्यान में रख के चलिएगा। निम्न अक्षांश क्षेत्र हो गया 0 से 30, मध्य अक्षांश हो गया आपका 30 to 60 और हाई लैटिट्यूड जो है वो 60 से 90 हो गया। अब हम चलते हैं विभिन्न प्रकार के बायोम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका टुंड्रा बायोम। तो हम पहले 1 सेकंड के लिए रिवाइज कर देते हैं आपको बायोम किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म कीट पतंग जो अपना एक अलग गुण रखता हो, जो अपनी एक विशिष्ट विशेषताएं रखती हो, उस बड़े भौगोलिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बायोम। जैसे मरुस्थलीय बायोम हम लेते हैं, तो मरुस्थलीय बायोम कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी पर के जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, कीट पतंग होंगे, वो सब एक प्रकार के होंगे। चाहे आप सहारा मरुस्थल लीजिए, चाहे थार का मरुस्थल लीजिए, वहाँ भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी, यहाँ भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी। तो बायोम का मतलब आप समझ रहे हैं। अब हम एक एक करके विभिन्न प्रकार के बायोम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमको पढ़ना टुंड्रा बायोम, ठीक है। तो टुंड्रा बायोम किस अक्षांश रेखा के बीच है, तो सबसे पहले आप स्थान इसका समझिए। ये उच्च उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्षेत्र 60 to 90 के बीच है। तो ये 60 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में टुंड्रा बायोम पाया जाता है।
अब ये क्या है, ये हाई लैटिट्यूड्स वाला क्षेत्र है। तो हाई लैटिट्यूड्स वाला क्षेत्र है तो यहाँ सूर्य की प्रकाश काफ़ी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। बहुत ठंडी होने के साथ साथ जो है इस यहाँ शीत ऋतु जो होती है, यहाँ जो ठंड पड़ती है वो काफ़ी कठोर होती है। कठोर कहने का मतलब है कि यहाँ ठंड असहनीय पड़ती है, जिसको आप सहन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु है वो बहुत ही छोटी होती है और वर्षा जो है लगभग 25 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। यहाँ का ये क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट में बहुत अधिक ठंडी है, कठोर लंबी शीत ऋतु होती है। अब यहाँ के मिट्टी कैसी होती है, उस जलवायु जो टुंड्रा बायोम है वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, तो इस मिट्टी में जो है पोषण बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ यहाँ परमाफ्रॉस्ट होती है। परमाफ्रॉस्ट कहने का मतलब हो गया कि भूमि का वो क्षेत्र है जो लगभग 2 साल तक बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, वो क्षेत्र जो है आपका हो गया परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पड़ रहा है 60 to 75 का है, तो आप समझिए कि वहाँ कितनी ठंड पड़ रही होगी, जिसके कारण वो क्षेत्र में जो है बर्फीली क्षेत्र है, तो वहाँ की ज़मीन पर जो है बर्फ़ें जमी हुई रहती है। अब इस क्षेत्र में किस प्रकार के पादप पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में जो पादप होते हैं वह बहुत ही छोटे और मोटे होते हैं, जैसे कि घास हो गया, कोई मॉस हो गया, छोटे शाक हो गए, जंगली फूल हो गए। मतलब उस क्षेत्र में इतनी अधिक ठंडी है कि वहाँ पर पनपने वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर जो प्राणी पाए जाते हैं उस प्राणी में आपका है रेनडियर है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक लोमड़ी है, उल्लू है, ध्रुवीय भालू है। इसी प्रकार के वहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं। वहाँ जो प्राणी पाए जाते हैं वो उस बायोम में जीवित रह सकते हैं, उसी प्रकार के वहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं। अब ये क्षेत्र जो है, जो टुंड्रा बायोम वाला क्षेत्र होता है, ये इसमें जैव विविधता काफ़ी अत्यधिक कम होती है। वहाँ पे अब बहुत प्रकार के आपको स्पीसीज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ 2 कारण हैं। सबसे पहले वहाँ सूर्य की प्रकाश तो कम पड़ती है, जिसके कारण जो उत्पादक वर्ग है, पेड़ पौधे हैं, वो भी कम मात्रा में हैं, जिसके कारण जो है वहाँ जैव विविधताएँ नहीं बहुत ही कम पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं वो अत्यधिक ठंडी पड़ने के कारण वो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता में जाने का मतलब है कि वो लंबी नींद में चले जाते हैं, अत्यधिक ठंड हो जाती है वहाँ पर। तो और उत्तरी टुंड्रा में जो है जो क्षेत्र है उसको आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। इस टुंड्रा बायोम के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम अगला चलते हैं टाइगा बायोम। ठीक है, तो टाइगा बायोम जो है, ये टाइगा बायोम का जो स्थान है ये आपका मध्य अक्षांश से उच्च अक्षांश का क्षेत्र है। मतलब आप समझिए 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर पाया जाता है टाइगा बायोम। यहाँ पर भी ठंडी जो होती है, अत्यधिक ठंडी यहाँ पर भी होती है, क्योंकि आप समझिए कि 60 के बाद जो है वो क्षेत्र आपका हाई लैटिट्यूड में आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर भी शीत ऋतु अधिक होती है और गर्मी जो होती है वो थोड़ा आर्द्र होती है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा अधिक होती है, ह्यूमिडिटी होती है वहाँ गर्म ऋतु में। और वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मिट्टी में खनिज पदार्थ की कमी है, अम्लीय मिट्टी होती है। और वहाँ पे उसी प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जैसे स्प्रूस, फार या कोई दूसरे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्राणी का बात करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्राणी पाए जाते हैं वो हो गया आपका रोडेंट्स हो गया, लिंकस हो गया, भालू, भेड़िया, स्नूस हेयर, इसी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। और यहाँ
क्या वनों की विशेषताएं यहाँ क्या है कि यहाँ जो वन होते हैं वो शंकु वन होते हैं। शंकु वन होने का मतलब हो गया क्या, आप देखिए इस प्रकार के वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब बर्फ़ जो है यहाँ पर गिरेगी तो ये इसके पत्ते के सहारे ज़मीन पर आ जाती है, जिससे पेड़ पौधे की पत्तियों पर बर्फ़ नहीं जम पाती है। तो ये जो क्षेत्र हो गया, यहाँ जो ये जो क्षेत्र है इसमें जो वन पाए जाते हैं वो शंकु वन होते हैं। ठीक है।